बकरी और भेड़िया की कहानी। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक जंगल था जहाँ एक डिम्पी नाम की बुढ़िया बकरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन बकरी बाहर जाती और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। वहीं उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था जिसकी बुरी नज़र बकरी के बच्चों पर थी। भेड़िया की मनसा बकरी को भी पता थी, इसीलिए जब भी वह घर से बाहर निकलती उस वक्त वह अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने का तरीका बताकर जाती थी। बकरी ने बच्चों को बताया था कि भेड़िया बहुत चतुर है और उसकी आवाज़ भारी और उसके काले पैर होते हैं। ऐसा कोई भी जंगल में दिखे तो खुद को बचाने की कोशिश करना। एक बार बकरी को बच्चों के लिए खाना लेने काफ़ी दूर जाना था, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को एक साथ बुलाया और बुलाकर समझाती है कि जब तक वह घर वापस नहीं आ जाती तब तक घर से बाहर नहीं जाना और दरवाज़ा नहीं खोलना। सभी बच्चे अपनी माँ को यकीन दिलाते हैं कि वह अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे और अपनी माँ को खुशी से विदा कर देते हैं। जब बकरी चली गई तभी थोड़ी देर बाद भेड़िया उसके घर के बाहर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे एक साथ बोले, बाहर कौन है? तब भेड़िया बकरी बनकर बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये बच्चों ने कहा, हमारी माँ की आवाज़ इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो और हम लोगों को खाने के लिए यहाँ पर आए हो। ऐसे में भेड़िया समझ गया कि बच्चे बहुत चतुर हैं, आसानी से जाल में नहीं फंसेंगे। तभी भेड़िया के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा शहद खाने से आवाज़ अच्छी हो जाती है और वह तुरंत जंगल गया और मधुमक्खी का शहद ढूंढकर खा लिया। तब मधुमक्खियों ने उसे डंक मार दी। भेड़िया खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। वहां दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बच्चों दरवाज़ा खोलो। इस बार बच्चों को एक मीठी आवाज़ सुनाई दी और बच्चों को लगा कि उनकी माँ आई है, लेकिन उसी समय उन्हें भेड़िया के काले पैर को देख लिया और वह बोलने लगे कि तुम हमारी माँ नहीं हो, उनके पैर गोरे हैं, तुम तो भेड़िया हो। भेड़िया की चाल फिर नाकाम हो गई और वह वहाँ से चला गया। जब भेड़िया वहाँ से वापस लौट रहा था तभी उसे रास्ते में आटा चक्की दिखी और वहाँ पर जमीन पर बिखरे आटा को अपने पैरों में लगा लिया ताकि वह गोरे लगे। भेड़िया अब अपने सफ़ेद पैर लेकर एक बार फिर से बकरी के घर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद भेड़िया ने आवाज़ बदलकर बकरी के बच्चों को बुलाया। इस बार बच्चों को आवाज़ भी मधुर लगी और पैर भी गोरे दिखे। ये देखने के बाद वह दरवाज़ा खोलने जा रहे थे, तभी अचानक से बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोलता है, यह हमारी माँ नहीं हो सकती। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बच्चे सामने भेड़िया को देखकर एकदम से घबरा गए और बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन भेड़िया ने 6 बच्चों को
एक एक करके अपने थैले में डाल लिया। वह यह भूल चुका था कि बकरी के 6 नहीं बल्कि 7 बच्चे हैं। वह 6 बच्चे को अपनी झोले में डालकर उसे गुफा में लेकर चला गया। वहीं बकरी के बच्चों को ले जाने में ही भेड़िए की हालत एकदम खराब हो गई और वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे नींद भी आ गई। वहीं पर डिम्पी बकरी भी पहुंच गई। बकरी ने देखा कि भेड़िया वहां पर सोया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने भेड़िया के थैले से अपने बच्चों को निकालकर बाहर कर लिया और वहां पर पड़े हुए एक एक कंकड़ को उठाकर भेड़िया के थैले में भर दिया और झाड़ियों के पीछे जाकर के छिप गई। थोड़ी देर बाद भेड़िया जागा और अपना थैला उठाकर गुफा की तरफ चल दिया। उसे उसका थैला बहुत भारी लगा, फिर भी उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। भेड़िया चल रहा था और रास्ते में उसे एक नदी पड़ी, जिसको पार करने के बाद ही वह गुफा तक पहुंच सकता था। जैसे ही वह अपना थैला लेकर नदी में उतरा, वह डूब गया। डिम्पी और उसके बच्चे यह दृश्य देखकर बहुत खुशी हुए और अपने घर वापस लौट गए। भेड़िया और बकरी की कहानी से सभी को यह सबक मिलती है कि किसी के ऊपर भी आसानी से हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. If you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon for every new videos. Thank you for watching. See you again in the next video. Bye bye.